सियासत टीवी के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, PVNR एक्सप्रेसवे, पिल्लर नंबर 45, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में जेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। जेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और जेवरात की खरीदारी करें। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना के मंगोड़ असम्बली हल्के की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की बढ़ गई सरगर्मियाँ। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिकम टैगोर की सदारत में हुआ इजलास। गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा करने पर KTR का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी से इंसाफ का मुतालबा, कौल व फ़ेल में तज़ाद से गुरेज का मशवरा। मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासुब का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से कबल हिंदुस्तान आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर ताकत बन जाएगा। जश्न आज़ादी तकारीब के तहत खून का अतिया देने के बाद MLC कविता का अहम बयान। बीजेपी ने पार्लिमानी वोट में नए चेहरों को शामिल कर लिया। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और आसाम के साबिक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद नए चेहरे। शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर नितिन गडकरी की बोर्ड से छुट्टी कर दी गई। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस से नाराजगी की इत्तलात। जम्मू कश्मीर तशरीह कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से दे दिया इस्तीफा। और जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने तहरीरी जवाबात यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिए। आलमी ताकतों के साथ ईरानी जौहरी मुआहदे को बचाने की कोशिशों में पेशरफ की तवक्कुआत कम हो गई। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना के मंगोड़ असम्बली हल्के की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिकम टैगोर की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले राजगोपाल ने MLA रशीद से भी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस चाहती है कि इस सीट पर दोबारा कांग्रेस का कब्जा हो। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी लीडरान हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के वफ्द को पुलिस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करीब जाने से रोक दिया। CLP लीडर मल्लुबड्डी विक्रमारक और MLA सितका भूपालपल्ली की जानिब जा रहे थे। इस दौरान DSP रामुलू रेड्डी और पुलिस एहलकारों ने कांग्रेस से कायदीन को रोक दिया और उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कांग्रेस लीडरों ने इस मौके पर कहा कि अरकान असम्बली के साथ पुलिस का ये रवैया है तो आम लोगों के साथ कैसा सलूक इख्तियार किया जाए। यौम आज़ादी के हवाले से गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। इस पर आज तेलंगाना के वजीर KTR ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की जानिब से इस्मत रेजी करने वालों की रिहाई के अहकामात को मनसूख करें। ट्विटर पर बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर तबसरे में KTR ने ख़वातीन के बारे में मोदी के रिमार्क्स को याद दिलाया, जिसमें मोदी ने ख़वातीन के साथ इज़्ज़त व एहतराम का मशवरा दिया था। KTR ने मोदी से कहा कि आप हकीकत में ख़वातीन का एहतराम करने से मुताल्लिक़ बयान पर कायम हैं तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 मुजरिमों की जानिब से इस्मत रेजी के मामले में मुदाखलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख किया जाए, तब ही लोग आपके बयान को सच समझेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला इस्मत रेजी के मुजरिमों की रिहाई के अहकामात नहीं देता, लेकिन गुजरात हुकूमत की जानिब से इस्मत रेजी करने वालों की रिहाई का वाक़या काबिल मज़म्मत है। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने यौम आज़ादी की शाम गवर्नर के एट होम में चीफ मिनिस्टर KCR की अदम शिरकत को यौम आज़ादी तकारीब की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बगैर इत्तला गैर हाज़िरी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि KCR की गैर हाज़िरी से तेलंगाना में यौम आज़ादी कौमी तक़रीब की एहानत है। चीफ मिनिस्टर इस तरह गवर्नर के दस्तूरी ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात कृष्णा सागर राव ने KCR पर लगाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर KCR के उस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया कि मरकज़ी हुकूमत ने दस्तूर के वफाकी जज्बे को पामाल किया है।
हनमकुंडा जिले में जलसे आम से खिताब में करीमनगर के रुकने पार्लिमान ने दावा किया कि तेलंगाना में जो कुछ भी तरक्की देखी जा रही है वो मरकज़ के जारी किए हुए फंड्स की वजह से है। उन्होंने कहा कि केसीआर अपनी नाकामी छुपाने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उधर दूसरी जानिब टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर पर लगाए गए इल्ज़ामात की पूरी सख्ती के साथ मजम्मत की। उन्होंने बीजेपी के कायदीन को गांधी जी के कातिल और नाथूराम गोडसे के वारिस करार दिया और ज़बान संभाल कर बात करने का मशवरा भी दिया। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने एलबी स्टेडियम हैदराबाद में गांधी जी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ किताबों की नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये नुमाइश एक हफ्ते तक जारी रहेगी। इस मौके पर अपने खिताब में श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आज़ादी का मतलब मसावत, सबका एहतराम, मसावी मौक़े, ख़वातीन की इज़्ज़त, वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल और माशी तरक्की माना जाता है। तेलंगाना की फायर ब्रिगेड सर्विस की जानिब से हुसैन सागर टैंक बंड पर यौम आज़ादी तकारीब के हवाले से एक बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तिरंगा के साथ मुजाहरे किए गए। और उधर दूसरी जानिब चार मीनार से उपल तक तेलंगाना की फायर ब्रिगेड सर्विसेज की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, IPS अफसरान और पुलिस अहदेदारों के अलावा फायर डिपार्टमेंट के दीगर अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। चार मीनार पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की भी बड़ी तादाद नजर आई। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर शहर के बेशतर इलाकों में खून की अतिया कैंप्स मुनक़िद किए गए। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कविता ने कहा कि मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासुब, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोज़गारी हैं। कविता ने मज़ीद कहा कि मुल्क से अगर गुर्बत, बेरोज़गारी और मजहबी तासुब का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से पहले ही हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिले तस्खीर ताकत बन जाएगा। आज़ादी जश्न की कमेटी के सदरनशीन केशव राव, मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर ने भी इस मौके पर खून का अतिया दिया। आइए देखते हैं इस मौके पर कविता की मीडिया से बातचीत। స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొని తమ వంతుగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగర టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో భాగంగా పాల్గొని మరి రక్తదానం చేయడం జరిగింది। భారతదేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించి 75 వసంతాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో మన భారత పౌరులుగా మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి। ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఈ పరిస్థితులు మారడానికి పౌరులుగా, ప్రజలుగా మన వంతుగా మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి సమీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। 75 వసంతాలు అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మనందరం కూడా దేశ అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడి పునరంకితం అవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది। ఇవాళ మనం ఆలోచించుకున్నట్టయితే భారతదేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమస్యల్లో ప్రధానమైనది పేదరికం, నిరుద్యోగం, అదేవిధంగా మతతత్వం। ఇవన్నిటిని కూడా మనం సమూలంగా రూపుమాపుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా 100 సంవత్సరాలు భారతదేశానికి స్వాతంత్రానికి నిండే లోపల మనం భారతదేశం ప్రపంచంలో నంబర్ 1 శక్తిగా ఎదిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది। ఒక పక్క ఆర్థిక శక్తిగా, ఇంకొక పక్క మొత్తం యావత్తు ప్రపంచానికి కూడా దారి చూపించేటటువంటి ఒక నైతిక శక్తిగా భారత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకునేటటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది। కాబట్టి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి। దేశం బాగుండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా బాగుండాలి। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान से निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत ज़रीन ने आज मुलाकात की। इस मौके पर मसीउल्लाह ने गोल्ड मेडल जीतने पर निखत को मुबारकबाद दी। निखत ने इस मौके पर मुस्तक़बिल में भी शानदार मुज़ाहरा जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना वायरस से फिर मुतासर हो गए। सर्दी बुखार की शिकायत पर उन्होंने कोविड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड से मुतासर होने के बाद उन्होंने चंद दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। स्पीकर ने हालिया चंद दिनों के दौरान उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की और किसी भी तरह के इलामात ज़ाहिर होने पर कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का मशवरा भी दिया है। वाज़ेह है कि स्पीकर असम्बली तीसरी मरतबा कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दादा बन गए हैं, क्योंकि उनकी बहू और टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा ने मां बनने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अनम मिर्ज़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ लड़की दुआ की पैदाइश हुई है, इसकी हालत बेहतर है, दुआ को अपनी
दुआओं में शामिल रखें। अनम ने अपने पोस्ट के साथ ये कैप्शन लिखा और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से दुआ की ख्वाहिश की। उसकी जानिब से इस खबर को शेयर करने के बाद उनके फॉलोअर्स ने मुबारकबाद के पैगाम देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अब नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शहर हैदराबाद में ज़ेवरात के बड़े शोरूम कुबरा ज्वेलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिलर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 0% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस ऑन एंटायर रेंज ऑफ 916 गोल्ड ज्वेलरी। ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन कुबरा ज्वेलर्स पर मौजूद है। तशरीफ लाएं और ज़ेवरात की खरीदारी करें। We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. Kubra Jewelers, रेती बौली, पिलर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साल बच्ची के अगवा का एक केस हल कर लिया है। कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। लड़की के वालिद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और तलाशी मुहिम शुरू हुई। 4 घंटों में पुलिस की टीमों ने लड़की को आज़ाद करवा लिया। संतोष और रामलू नामी दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस इदारों की सताइश की। నిన్న ఆగస్ట్ 15 స్వాతంత్ర ఉత్సవాలు సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్గా జరగడంలో ఈరోజు కార్యక్రమం కోసం పోలీసులు తనమూలకనే ఉన్న తరుణంలో ఒక పిడుగు లాంటి వార్త ఒక 9:30కి మౌఖికంగా నటేష్ సిఏ వన్ టౌన్ అండ్ ఏసీపీ తులా శ్రీనివాస్ వీళ్ళకి రావడం జరిగింది. స్పెషల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు కూడా తెలిసింది. సో నాకు ఇమీడియట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఈలోపు ఏసీపీ గారు మాట్లాడారు. మొన్నట బేబీ ఆడుకుంటూ సుమారు 7:30 ఆ ప్రాంతంలో నిన్న సాయంత్రం అశోక్ నగర్ ఏరియాలో 1 టౌన్ లిమిట్స్లో సడన్గా మిస్ అవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళు కూడా స్వాతంత్రోత్సవాలు జెండాలు ఇవన్నీ కూడా హడావిడి వీటిల్లో చూస్తే ఆ ప్రాంతంలో చూశారు, మిస్ అయింది. 1 అవర్ అన్ని విలేజ్లు అక్కడ ఉన్న ఇళ్ళని వెరగడం స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్కడ కనిపించిపోయేసరికి అందరూ కూడా ఒక కమ్యూనిటీ అయినా మొత్తం కమ్యూనిటీ అందరూ కలిపి వెతకడం ప్రారంభించారు. ఇక వాళ్ళ వల్ల కాకపోయి ఒక రకమైన ఆందోళనకు గురై 9:30కి మౌఖికంగా కంప్లైంట్ రూపం కాకుండా ఇమీడియట్ ఇవ్వడంతో అందరూ అప్పుడే జస్ట్ వెళ్ళే సమయంలో చెప్పడంతో అందరూ మళ్ళీ బ్యాక్ టు డ్యూటీ. సో ఏసీపీ తులా శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నటేష్, దామోదర్, పీటర్ ఎస్హెచ్ఓ, వాళ్ళ సిబ్బంది, టెక్నాలజీ, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, అట్లాగే టాస్క్ ఫోర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా రంగంలో దిగారు. वासवी कंस्ट्रक्शंस और वासवी ग्रुप्स के कम से कम 20 मुकामात पर आईटी छापों की इत्तलात हैं। मुख्तलिफ दफातर और इदारों पर इनकम टैक्स के हुकाम ने छापे मारे और तलाशी मुहिम जारी रखी है। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडरों में पार्टी के तय नाराज़गी का सिलसिला जारी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में तशहीरी कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के फौरी बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर सियासी उमूर कमेटी से भी अलहदगी अख्तियार कर ली है। इस दौरान कश्मीर कांग्रेस लीडर अशवानी हांदा ने कहा कि तमाम मसाइल हाईकमान तक नहीं पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि मज़ीद लीडरान कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब का इसमें मतलब है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेज तो उनकी नासाज है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बारे में कंसेंट में नहीं लिया गया है और उसकी वजह से उसकी नाराज़गी दिखाते हुए उन्होंने कैंपेन चेयरमैन से हटने का फ़ैसला किया है। लेकिन हम आज ये बताना चाहते हैं, आज मीडिया के द्वारा इस बात को रखने का ये मकसद है कि हाई कमान तक जो है वो सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है।
और कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर इस पे फिर से गौर नहीं किया गया इस कमेटी पे, तो और बहुत सारे रिज़ाइन हो सकते हैं और उस बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस एक ऐसा इस वक्त डूबता हुआ जहाज़ है जिसमें जो भी बैठेगा वो खुद तो कांग्रेस की जहाज़ ये डूबने वाला है, जो बैठेगा वो भी डूबेगा। इसलिए जो है कांग्रेस की स्थिति इस समय ये हो गई है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए जो लोग समझदार हैं वो नहीं बैठना चाहते। पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है उसको कहीं ना कहीं नकारा गया है और उन लोगों को तरजीह दी गई है जो ऐसे लोग आज पार्टी के हाई ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनकी नज़दीकियां उनसे ज़्यादा हैं और जो उनको ऑब्लाइज करने का काम करते हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किए हुए ही थोड़े दिन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या लगता है कि आज़ाद साहब ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे जो पार्टी में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जो लोग पार्टी के बड़े नेताओं का पुतला फूंकते हैं? वो इस कमेटी में है। पार्टी को चाहिए था कि उनके ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन करते और उनको बाहर का रास्ता दिखाते। सबसे ज़्यादा जो हमारी नाराज़गी है वो इसी बात को लेकर है कि पार्टी में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से पार्टी दिन ब दिन जो है वो उसको लोग छोड़ रहे हैं उसको। और हमारी हाई कमान से ये डिमांड है कि इस पे फिर से गौर किया जाए और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है उनको तरजीह दी जाए। नहीं तो आप देखेंगे आज के ही दिन बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी छोड़ जाएंगे। बीजेपी ने अपने पार्लिमानी बोर्ड में नए चेहरों को शामिल कर लिया है। पार्टी सदस्य जेपी नड्डा ने इसमें कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, असम के साबिक वज़ीर आला सर्बानंद और के लक्ष्मण को नए चेहरों के तौर पर शामिल किया। यानी बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर नितिन गडकरी की छुट्टी कर दी गई। पार्टी के बयान में कहा गया कि बीजेपी के कौमी सदर नड्डा ने पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील की है। इनमें जेपी नड्डा सदर होंगे, जबकि दीगर अरकान में वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा और आसाम के साबिक वज़ीर आला सर्बानंद और दीगर शामिल हैं। पार्लिमानी बोर्ड के अलावा बीजेपी ने नई मरकजी इलेक्शन कमेटी की भी तश्कील की है। इसमें शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं किया गया। ईरान का कहना है कि उसने जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से अपने तहरीरी जवाबात यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिए। इसे आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जौहरी माहदे को बहाल करने के सिलसिले में ख़तई रोड मैप कहा जा रहा है। तहरीरी जवाब की तफसील अभी मंजर आम पर नहीं लाई गई, ताहम ये कहा गया कि तेहरान को यूरोपीय यूनियन की पेश करदा तजावीज़ कबूल नहीं है। हालांकि यूरोपीय यूनियन पहले ही ये मुतनब्बे कर चुका है कि मुज़ाकरात की अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। बयान में कहा गया कि 3 उमूर पर इख्तिलाफ़ात हैं, हालांकि इनमें से 2 के मुतालिक अमरीका ने लचक देने का ज़बानी इजहार भी किया है। तीसरा मामला मुआहदे के तसलसल की ज़मानत के मुतालिक है, जो अमरीका की हकीकत पसंदी पर मुनहसिर है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जौहरी मुआहदे की बहाली में ताख़ीर के लिए अमरीका को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अमरीका का मौक़िफ़ है कि अगर ईरान चाहता है कि इस पर आयत पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ तो इसे अपने रवैये को बदलना होगा, इसे अपनी ख़तरनाक सरगर्मियों को तब्दील करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही ये पाबंदियाँ लगी हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का असर किसी कदर कम हुआ है। 24 घंटों के दौरान 9062 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में मजीद 36 कोरोना मरीजों की मौत की तस्दीक की गई। इस तरह अगर दुनिया भर की बात की जाए तो कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर अब तक 64,60,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए और कोरोना मरीजों की आलमी सतह पर अब तक की मजमूई तादाद 59,72,00,000 से बढ़ चुकी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना के मंगोड़ असम्बली हल्के की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की बढ़ गई सरगर्मियाँ। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिकम टैगोर की सदारत में हुआ इजलास। गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा करने पर KTR का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी से इंसाफ का मुतालबा, कौल व फ़ेल में तज़ाद से गुरेज का मशवरा। मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और मजहबी तासुब का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से कबल हिंदुस्तान आलमी सतह पर नाकाबिल तस्लीम ताकत बन जाएगा। जश्न आज़ादी तकारीब के तहत खून का अतिया देने के बाद MLC कविता का अहम बयान।
बीजेपी ने पार्लिमानी बोर्ड में नए चेहरों को शामिल कर लिया। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और आसाम के साबिक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद नए चेहरे। शिवराज सिंह चौहान और मरकजी वजीर नितिन गडकरी की बोर्ड से छुट्टी कर दी गई। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस से नाराजगी की इत्तलात। जम्मू कश्मीर तशरीह कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से दे दिया इस्तीफा। और जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने तहरीरी जवाबात यूरोपीय यूनियन को पेश कर दिए। आलमी ताकतों के साथ ईरानी जौहरी मुआहदे को बचाने की कोशिशों में पेशरफ की तवक्कुआत कम हो गई। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। सियासत टीवी के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, मेहदीपट्टनम, PVNR एक्सप्रेसवे, पिल्लर नंबर 45, हैदराबाद। कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। We undertake all kinds of customized jewelry orders. Exclusive range of varieties in gold, diamond, silver jewelry, gemstones, beads, accessories, etc. कुबरा ज्वेलर्स, रेती बौली, पिल्लर नंबर 45, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।